नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। शाम का 7 बजे का सेशन शुरू हो गया है। कल का ब्रेक था, संडे था और मैं ट्रैवल कर रहा था, तो आज हम लोग बचा वनस्पति के बारे में जानेंगे। बचा वनस्पति जो है ये आयुर्वेद का एक अमृत के समान एक दवाई है, जो जहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाता है, संज्ञा स्थापन नहीं होता है, वहां पे बचा का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ शेयर स्क्रीन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को फिर और अच्छे से समझने में आसानी हो। 1 मिनट बस रुक जाइए, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बचा को मराठी में वेखंड बोलते हैं और बाकी हिंदी में संस्कृत में बचा बोलते हैं। तो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। बचा वनस्पति जो है, जिसको हम वेखंड भी बोलते हैं, इसको विरेचन गण में बताया गया है चरक संहिता में। उसी तरह से लेखनीय गण में बताया है, जहाँ पे वेट लॉस करना होता है वहां पे बचा, हरिद्रा, त्रिफला, ये सब का गौमूत्र, इन सब का प्रयोग होता है। तो यह वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ही उपयोगी पड़ता है। फिर अर्शोग्न गण में, जहाँ पे पाइल्स होता है, वहां पर भी इसका प्रयोग होता है, तो ये अर्श को भी सुखा देता है। हम लोग ज्यादातर भल्लातक का प्रयोग करते हैं, या अर्श कुठारस, तूरन बटक, कांकायन बटी। लेकिन अगर बच्चा का भी प्रयोग किया जाए कम मात्रा में, ज्यादा देंगे तो ये वमनोपग है, उल्टी कराता है। तो अर्शोग्न गण में इसका बताया है। तृप्तिग्न गण में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि उसमें उनमें इतनी ज्यादा अमावस्था होती है कि कुछ खाया पिया नहीं, तब भी पेट भरा भरा रहता है और माल नरिशमेंट होता है, मतलब क्रुश होते जाते हैं। उसमें तृप्ति क्यों आ रही है? क्योंकि आम की वजह से, कफ की वजह से, स्त्रोतरोध की वजह से। तो यहाँ पे बचा का प्रयोग करते हैं तो वह तृप्ति को दूर कर देता है और भूख अच्छे से लगने लगती है। इसी तरह से आस्थापनोपग, आस्थापन को हेल्प करने के लिए हम लोग जो बस्ती का द्रव्य बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, दशमूल का, एरंड आदि बस्ती, उस काढ़े में हम बच्चा डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं और मधु डालते हैं। तो आस्थापनोपग में बहुत उपयोगी पड़ता है। फिर शीत प्रशमन, किसी को ठंडी बज के बुखार आ रहा है, ठंडी बज रही है, तो इसका लेप लगा देते हैं, या इसका तेल जो सिद्ध होता है वो लगा देते हैं, तो ठंडी से ये बचाता है।
ऐसे ही सरसों का तेल भी है, वो ठंडी से बचाता है। इसी तरह से संज्ञा स्थापन गण, जो कोई कहीं पर नर्व का कंडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, पैरेस्थेशिया हो गया है, या ब्रेन में कोमा में पेशेंट गया है, सेप्टिसीमिया में गया है, और वो संज्ञा में नहीं है, या फिर कोई पार्ट में, जैसे कि हम लोग पुष्ट में पढ़ते हैं पूर्व रूप में, कि वहां पे संज्ञा रहती है कभी नहीं रहती है, सुप्ति अवस्था रहती है, वहां पे बच्चा का लेप लगाते हैं, या हम लोग नस से देते हैं, तो ये संज्ञा को स्थापित करती है। हर ऑर्गन के भी संज्ञा अगर बहुत वीक हो गई है, उसका फंक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो बच्चा का प्रयोग करना ही चाहिए। इसी तरह से तिक्त स्कंद में चरकाचार्य जी ने बताया, शिरोविरेचनीय गण में बताया, जहां पे नाक में बहुत कफ जमा है, इथमोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, फोरहेड का साइनस, इसमें बहुत कफ जमा है, तो वहां के कफ को निकालना है, तो ये उष्ण तीक्ष्ण है, कटु कटु उष्ण, कटु रस कटु वीर, और उष्ण वीर्यात्मक। तो कटु रस, कटु विपाक और उष्ण वीर्यात्मक, तो यह जब हम देते हैं तो पूरा कफ को निकाल देती है। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में पिपल्यादि गण, बचादि गण, मुस्तादि गण और ऊर्ध्व भाग हर वमन, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अगर हम लैटिन नेम देखें तो एकोरस कैलेमस, ऐसा लैटिन नेम रहता है। और यह वनस्पति जो रहती है, ये एक तरह से घास तरह की आती है, जिस तरह से घास होती है, अभी रुकिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये जैसे गमले में भी हम लोग लगा सकते हैं। और ये कटु और उष्ण रहती है। गुण में देखें तो लघु, तीक्ष्ण और तर गुणात्मक रहती है। रस में ये तिक्त और कटु रहती है, पहले अगर टेस्ट ले तो कड़वा लगता है, तिक्त और कटु रस रहती है। विपाक में कटु रहती है, वीर्य में उष्ण रहती है। प्रभाव है तो मेध्य प्रभाव है, मतलब माइंड को बहुत अच्छा आईक्यू लेवल बढ़ा देती है, मेध्य कार्य करती है, मेधा की अग्नि को बढ़ा देती है। कटु और उष्ण होने की वजह से कफ वात शामक है, कफ की शुद्धि करके वात दोष का भी नाशन करती है। जहाँ पे कफ और आम की वजह से स्त्रोतोरोध है, उसको ये ठीक कर देती है। इसी तरह से अगर लेप लगाए बाहर रूप से, तो ये वेदना स्थापक है, शोथ को कम करती है, शोथग्न है। इसी तरह से आमवत में हम शोथ, आमवत का शोथ है, वहां पे लेप लगा सकते हैं या तेल लगा सकते हैं। और संधि शोथ में लगा सकते हैं। पक्षाघात में केवल लेप करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। जहाँ पे कर्ण नाद है, टिनाइटस है, कान से आवाज आ रही है, कर्णशूल है, तो बच्चा का स्वरस अगर हम लोग डालते हैं, तो वो कान का आवाज, कर्णशूल ठीक हो जाता है। इसी तरह से जो बवासीर होता है, अर्श व्याधि होती है, उसमें पाइल्स में इसका जो चूर्ण है उसका हम धुआ देते हैं, धूपन संस्कार करने से ठीक हो जाता है। किसी को कफ बढ़ा हुआ है तो शिरो जाड्यता है, शिरशूल है, तंद्रा है, कफ की वजह से आलस्य है, या निद्रा बहुत ज्यादा आ रही है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे वो अभय सर बोल रहे थे कि अभय सर नवने सर की मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसे में बच्चा का प्रधमन नस से डालते हैं, नाक के पास ले जाके फूक मारते हैं, तो उससे छींक आता है, कफ निकलता है और बहुत अच्छा फायदा करता है। व्रण में अगर अशुद्धि है तो उसको भी ये ठीक करता है, कृमि नाशक है। तो यह बच्चा जो है बहुत ही उपयोगी रहता है। और एनिमल्स में भी अगर वेटनरी डॉक्टर इसका जख्म में, जख्म की शुद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या कृमि को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो हर तरह के जानवर, गाय है, फिर कुत्ते, बिल्ली, जो भी जानवर है या पक्षी है, उनमें ये 100% काम करती है। बच्चा जो है ये वातवा संस्थान में बहुत ही उपयोगी कार्य करने वाला है। और इसका उपयोग उत्तमांग में, जो भी ब्रेन रिलेटेड डिजीज है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज है, या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। उन्माद और अपस्मार में, पागलपन और मिर्गी का झटका आ रहा है, भूत बाधा है, ऐसे में बच्चा का प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। मनोवह स्त्रोतस में अवरोध है तो उन्माद और अपस्मार होता है, तो मनोवह स्त्रोतस के जितने भी अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको ठीक करता है। इंद्रियों के कार्य में अगर रुकावट आ रही है उसको ये ठीक कर देता है। प्रतिशय में, नासावरोध में, जीवा जाढ़त्व में, अगर किसी को आक्षेप हो रहा है, झटके आ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अपतानक है, अपतंत्रक है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। एकदम बेस्ट मेध्य जो बोलेंगे, तीक्ष्ण मेध्य, तीक्ष्ण औषधि है, लेकिन ये ब्रेन का आईक्यू लेवल बढ़ा देता है। इसी तरह से संज्ञा स्थापन करता है, आक्षेप को दूर करता है, शरीर में कफ दोष को कम करता है। और मानसिक जो तमोगुण बढ़ गए, मन में तमोगुण बढ़ने से बहुत निगेटिव विचार आ रहे हैं, विषाद हो रहा है, अवसाद हो रहा है, उसको ये ठीक कर देता है। मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं, डिलेड माइलस्टोन, या फिर जो ऐसे बच्चे होते हैं जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं, या सेरेब्रल पाल्सी, जहाँ पे कफ का आवरण है और कफ के प्रकृति है, तो रोज थोड़ा थोड़ा बच्चा देते हैं। स्वर्ण प्राशन में भी बच्चा का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे शारीरिक और बौद्धिक विकास बहुत अच्छे से होने लगता है।
कटु और उष्ण होने से पाचक तंत्र को अच्छा करता है। क्लेदक कफ के अवरोध ज्यादा बढ़ने से मंदाग्नि है, तो यह दीपन कार्य करेगा, तृप्तिग्न कार्य करता है। कफज कृमि पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। कोष्ठ में शूल हो रहे उसमें अच्छा काम करता है। आमाशय की शुद्धि के लिए हम लोग वमनोपक के रूप में इसका काढ़ा का प्रयोग करते हैं, तो यह मदन फल के साथ जब देते हैं तो ये उल्टी में कफ को निकालने में बहुत आसानी कर देता है। आस्थापन बस्ती के लिए प्रयोग होता है। अग्निमांद है, अरुचि है, विबंध है। अरुचि आती है क्यों, बोधक कफ विकृत हुआ रहता है, जीभ पे कोटिंग रहती है, तो बोधक कफ को अच्छा करता है। आदमान, अर्श, आमाजिन, इसमें एकदम अच्छा काम करता है। ये पाचक है और मुंह को साफ करता है, जीभ को साफ करता है, टेस्ट बड्स को जागृत करता है। अब आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं बोलता हूँ। डॉक्टर कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी बच्चा के बारे में? आपका कोई अनुभव है तो कृपया शेयर करिए। जी सर, इसका मैंने बच्चों में भी यूज किया है सर, बहुत अच्छा बता रहे थे आप। इसमें छोटे बच्चों में हम फोरहेड पे लगाने के लिए और चेस्ट पे लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पानी में उसका लेप बना के हम यूज करते हैं। और ये मतलब एक मेध्य दवाई होने की वजह से मैंने इसको, जैसे कि बुद्धि बढ़ाने वाले बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग है, जिनका आईक्यू लेवल काफी कम है, उनमें बच्चा चूर्ण का यूज किया है। और जो उन्माद अपस्मार के पेशेंट होते हैं उनमें भी मैंने यूज किया है। तो इसका बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं और ये बहुत कारगर दवाई है। और साइड इफेक्ट इतना आता नहीं है इसका। और मतलब मेध दवाइयों में बहुत बार हाँ ये कंटेन होता ही है, जैसे मेधावटी है, तो इसमें भी ये कंटेन है वचा। तो इसका बहुत सारे मतलब, अगर हम सोचे तो मुझे लगता है कि आजकल की अगर जनरेशन जो देखे, तो हर एक पेशेंट कोई ना कोई टेंशन में रहता ही है। तो मुझे लगता है हर जो भी लोग आजकल स्ट्रेस के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं तो वो इसका कंजम्पशन कर ही रहे हैं। तो एक छोटी मात्रा में ये कंजम्पशन होता है। अ, अगर बहुत ज्यादा ये काफी कड़वा होता है तो मैंने ऐसे चूर्ण फॉर्म में आज तक तो इतना नहीं दिया है, पर मोस्टली मैंने लेप के लिए और नस्य फॉर्म में मैंने इसका यूज किया है। जी सर। जी, मैं जहां पर हूँ यहाँ पे शोर बहुत आ रहा है, उसको आप थोड़ा सॉरी। और कोई कुछ बताना चाहते हैं बच्चा वेखंड के बारे में? बीना मैम, आप कुछ बताइए प्लीज। हाँ सर। वच्छा वच्छा तो मैं यूज करती हूँ हमेशा। त्वक दोष है तो मैं काढ़े में वच्छा जरूर देती हूँ, क्योंकि हम शिरोधारा देते हैं जिस वजह से तो क्रॉनिक डिसीज है जो भी, तो उसके काढ़े में मैं थोड़ी वच्छा डाल ही देती हूँ। छोटे बच्चों के लिए मैं ज्यादा चाटन के स्वरूप में अल्प मात्रा में बिल्कुल 1-2 महीने के बच्चे को भी मैं वच्छा चटाती हूँ सर। ब्रेस्ट को लगाने के लिए यष्टि मधु वच्छा दोनों मिक्स करके मधु के साथ, मध के साथ माँ के ब्रेस्ट को लगाती हूँ। और जब घुरघुर है वो बच्चे को, तो थोड़ी उल्टी हो जाती है और कफ उसका कम हो जाता है, उसका नाक खुला हो जाता है। और बच्चे जो अच्छा बोलते नहीं, बहुत देर से बोलते हैं, उनको भी मैं वच्छा देती हूँ सर। और मनोहर स्रोतस, जैसे कि दंतोद्भव काल जो रहता है तभी भी बच्चों को मैं वेखंड लगाने को देती हूँ और चाटने को देती हूँ बस। और ये वेखंड हमने कहाँ देखा था, तो हम कलसूबाई गए थे, वहां पे बहुत इसके रोप बोलते, क्या बोलते, हाँ सर प्लांट, रोप। प्लांट रोप मतलब प्लांट। हाँ, नहीं रोप मगर छोटे छोटे पौधे उसके बहुत थे। हाँ, कलसूबाई के नीचे, नीचे गांव में बहुत बहुत थे वेखंड के पौधे। तो कंद है ये, और उसका बहुत सुंदर सुवास आता है। वो लोग वहां के बोल रहे थे कि वृश्चिक दंश में ये विषघ्न काम करता है ये पौधा, उनको नाम नहीं मालूम था। तो विषघ्न है ऐसा बोल रहे थे।
हमने तो कभी विषग्न करके कभी लगाया नहीं, मगर त्वचा विकार में मैं अवश्य देती हूँ ये वचा। ओके, बस बस इतना ही सर। धन्वंतरी निघंटु अगर हम लोग देखते हैं, धन्वंतरी निघंटु में इसके बारे में बताया है कि वामनी कटु तिक्तोष्णा वातश्लेष्म ज्वरापहा वातश्लेष्म रुजापहा कंठ्याम मेध्या च कृमि हृद विबंध आधमान शूलनुत। इसका मतलब यह है कि यह वामिनी है, अगर हम ये प्रयोग करते हैं तो उल्टी कराती है, कटु रसात्मक होती है, तीक्ष्ण तिक्त रसात्मक होती है, उष्ण वीर्यात्मक होती है, वायु और कफ को ठीक करती है, शमन करती है, रुजापहा पेन किलर है। इसका प्रयोग करेंगे ना तो पेन कहीं पर भी हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, कहीं पर भी ये पेन कम कर देगी। कंठ्या गले के लिए अच्छी होती है, छोटे बच्चे होते हैं वो लोग बहुत चॉकलेट खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो उनका गला बैठ जाता है, तो ये कंठ भी है, गले के लिए भी अच्छी है। मेध्या ब्रेन के लिए टॉनिक है, कृमि को नष्ट करती है, विबंध को दूर करती है, आधमान पेट फूल गया है बहुत ज्यादा, और शूल है उसको ये ठीक करती है। इसी तरह से भाव प्रकाश में क्या बोला है, वचोग्र गंधा षड ग्रंथा गोलोमी शतपर्विका शुद्ध पत्री च मंगल्या जटिलोग्रा च लोक। मतलब इसके पर्याय नाम है कि उग्र गंधा, बहुत इसका स्मेल जो होता है बहुत स्ट्रांग रहता है और मन को प्रसन्न करता है, इतना बढ़िया स्मेल रहता है। आप लोगों ने अगर चूर्ण का प्रयोग किया होगा वमन के द्रव्य बनाते टाइम, तो उग्र गंधा है। षड ग्रंथा, इसमें गांठ गांठ रहती है, जैसे आप लोग देख रहे हैं गांठ गांठ है, इसलिए षड ग्रंथा, 6 तरह की ग्रंथियां रहती है एक बार में ले तो। गोलोमी गाय का जो लोम होता है उस तरह से रहती है। शत पर्विका, इसमें 100 ऐसे रोप जो रहते हैं पौधे, उसमें 100 आते हैं, इसलिए शत पर्विका। या उसमें जो लाइन लाइन है, जैसे हमारे हाथ के उसमें पर्व रहते हैं, हमारे हाथ में 3 रहते हैं पर्व, इसमें शत पर्विका भी हो सकती है। उसी तरह से शुद्र पत्री, इसके पत्ते छोटे रहते हैं। मंगल्या मंगलदायक रहती है। जटिलोग्रा, इसका आगे का जो अग्रभाग जो रहता है पत्ते का वो नोकीला रहता है। और लोमशा लोम की तरह रहता है। फिर बोल रहे हैं इसमें रोम जैसे रहते हैं, पत्तों के अंदर देखेंगे ना तो ऐसे लाइनिंग लाइनिंग ऐसे रोम निकले रहते हैं। फिर बोल रहे हैं बचोग्र गंधा कटुष्णा तिक्तोष्णा बांति वह निकृत, मतलब ये कटु रस है, तिक्त रस में है, उष्ण वीर्यात्मक है, उल्टी और अग्नि को बढ़ाता है। अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे, एक चुटकी बहुत काफी रहता है, अगर हम प्रयोग करें 1 चम्मच लेंगे तो उल्टी करा देगा, उल्टी जैसा मन होता है। अग्नि को भी बढ़ा देता है। और बोल रहे हैं कि विबंध आधमान शूल अग्नि, विबंध को दूर करती है, आधमान शूल को ये दूर करती है, क्योंकि वायु को कफ और आम को पचा देती है, तो वायु अपने आप चलने लगता है। शक्रिन मूत्र विशोधनी, पुरुष को शुद्ध करती है, यूरिन को भी शुद्ध कर देती है। शक्रिन मूत्र विशोधनी। अपस्मार कपोन्माद, अपस्मार मिर्गी का झटका आ रहा है, कफ का उन्माद है, पागलपन है कफ का। भूतजम त्वा नीलम हरित, भूत प्रेत बाधा है तो बच्चा खिलाएंगे तो आगंतुक भूत प्रेत है वो सब नष्ट होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी दूर करती है, भूत मतलब सूक्ष्म जीवाणु, उनको भी दूर करती है। और सुश्रुत संहिता में बोला है सौवर्णम सुकृतम चूर्णम पुष्टम मधु घृतम वचा, मतलब छोटे बच्चे जो हैं उनको स्वर्ण प्राशन जब हम कराते हैं तो कलर अच्छा करती है। ये इसका चूर्ण जो है यह मधु के साथ और घृत के साथ अगर हम देते हैं, कुष्ठ वनस्पति के साथ देते तो बहुत ज्यादा बुद्धि स्मृति बढ़ाती है, कलर अच्छा करती है। कुमाराणाम वपुर मेधा बल बुद्धि विवर्धना, मतलब छोटे बच्चों के लिए शरीर को अच्छा करती है, मन को अच्छा करती है, बल और बुद्धि को बढ़ाती है, इतनी अच्छी बच्चा है। इसी तरह से और भी चक्रपाणि ने क्या बोला है चक्रदत्त में, यह खादेत शिर भक्ताशी माक्षिकेण वचारज अपस्मारम महाघोरम सूर्य सुचिरोत्तम जय द्रुवम, मतलब जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, अगर उनको मधु के साथ बच्चा को दे दिया जाए तो उनका अपस्मार व्याधि ठीक हो जाता है, बड़े से बड़ा अपस्मार व्याधि ठीक हो जाता है। और जो क्रॉनिक है, बचपन से किसी का अगर अपस्मार मिर्गी के झटके आ रहे हैं, जहाँ पे एलोपैथी के डॉक्टर एप्टोइन और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा देने से वो ठीक हो जाता है। और मेरे पास भी एक बांग्लादेश के पेशेंट थे, बच्चा था, वो गाय का मांस खाता था, उसको मिर्गी के झटके आ रहे थे बार बार, उसको वचा तेल का नस्य दिया, वचा तेल का चूर्ण दिया और संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां दी और पंचामृत लौह गूगल वगैरह सब दिया, तो वो बच्चा ठीक ही हो गया, पूरा ठीक हो गया। और हेतु सेवन बंद कराया। तो केवल अकेले बच्चा भी इतना बढ़िया है कि मिर्गी के झटकों को ठीक कर सकता है। फिर बोल रहे हैं कि दिवा रात्रि वचा ग्रंथि मुखम साधेत विषर तेन सौख्यम भवे तस्य मुख रोग विमुच्यते, जो लोग दिन रात
बच्चा के जो थोड़ा सा पार्ट है, जो ये लकड़ी है, उसको मुंह में रखते हैं। मुखम संधारियत भिषक, जो वैद्य मुख में रखते हैं उनका सौभाग्य और सुख बढ़ जाता है, और मुख रोग भी दूर हो जाता है। इसलिए इसको मुंह में रखने के लिए बोला है। जैसे लोग तंबाकू और गुटखा रखते हैं मुंह में, उससे अच्छा बच्चा रखें तो ये बुद्धि स्मृति को भी बढ़ा देगा और सुख को बढ़ा देगा। इसी तरह से भेषज रत्नावली में बोला है, गुड़च्यापा मार्ग विडंगा शंकिनी वचा अभया कुष्ठ शतावरी समाह कृतेन लीड़ा प्रकरोति मानवम त्रिभिर्दिनैहि श्लेष श्लोक सहस्त्र धारिणम। भेषज रत्नावली में बोला है कि ये चीजें वनस्पतियां अगर आप लेंगे तो एक एक हजार श्लोक याद हो जाएंगे। जैसे गुडुचि है, अपामार्ग है, विडंग है, शंखिनी है, बचा है, हरितकी है, कुष्ठ है, शतावरी है। सम प्रमाण में ले या अकेले अकेले ये एक भी ले, अगर इसको घी के साथ ले रोज, लेह के रूप में, लीढ़ा लेह के रूप में ले, तो 3 दिन में या 30 दिन में एक श्लोक 1000 श्लोक याद हो जाता है। इतनी बड़ी बढ़िया ये दवाई है। ऐसा बच्चा के बारे में उल्लेख है भेषज रत्नावली में। रक्तवास संस्थान में अगर देखें तो कंठ का, शारंगधर संहिता में कंठ को रक्तवास स्रोत का मूल स्थान बताया है। वाग्भट और चरक इन सब ने रक्तवास स्रोत का मूल स्थान यकृत और प्लीहा बताया, लेकिन शारंगधर संहिता में कंठ को बताया। तो यह कंठ को शुद्ध कर देती है। रक्तवास स्रोत जो कंठ है उसको ठीक कर देती है। वहां पे जो भी ब्रेन में जाने वाली जो सिराएं हैं या फिर धमनियां हैं उनको शुद्ध कर देती है। वहां पे एनुरिज्म है या फिर एम्बोलिज्म है या फिर कोरोनरी, वहां पे जो कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेजेस हो रहा है उन सबको ये पूरी तरह से खोल देती है। और यह वमन जब कराती है तो और ज्यादा कफ को निकाल देती है, कंठ को शुद्ध कर देती है। तो कंठ भी है, स्वरग्न भी है, स्वर भेद नाशक भी है, ऐसा बताया। और बोल रहे हैं कि मूत्रकृच्छ में, कफज मूत्रकृच्छ में बहुत ज्यादा उपयोगी है। वहां छेदन कर्म करके कफज मूत्रकृच्छ जो है वो यूरिन को अच्छे से क्लियर कर देती है। प्रजनन संस्थान में गर्भाशय संकोचन का कार्य करती है। जहाँ पे कष्ट प्रसव हो रहा है, बहुत ज्यादा डिलेड डिलीवरी हो रहा है, वहां पे केशर, पिपली मूल और वचा का प्रयोग करते हैं। तो यह बहुत अच्छा काम करती है। डिस्मेनोरिया, कष्टार्तव में भी वचा का प्रयोग करें तो कष्टार्तव को भी ठीक कर दे, क्योंकि कष्टार्तव क्यों रहे, कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध है, कफ है, ऐसे नहीं निकल पा रहा है, वायु की गति को रोक रहा है, तो वहां पे बच्चा का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। बच्चा तेल का बस्ती दे दें या बच्चा तेल का पिचू रखें, बहुत अच्छे से वो खोल देगा कष्टार्तव में। कफज अवरोध को नष्ट कर देता है। और बच्चों में जो पागलपन आता है, बच्चों में बच्चे अच्छे मंद बुद्धि रहते हैं या पागलपन करते हैं, एडीएचडी वगैरह, उसमें बच्चा केसर और पिपली इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। त्वचा में अगर लेप करें तो स्वेद जनन है, इसलिए उद्वर्तन में प्रयोग करें। जो मोटे लोग हैं उसका प्रयोग करें तो स्वेद जनन है। त्वकगामी है, मेदोगामी है, इसलिए अंतर्बाह्य इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बच्चा सिद्ध तेल का प्रयोग त्वचा रोग में करते हैं, नस्य के रूप में करते हैं, त्वचा में उत्तेजना देती है। और पुराने से पुराना जो, जैसे सोरियासिस हो गया जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत वहां पे स्लो रिकवरी हो रहा है, वहां बच्चा तेल डाल दे तो डेड सेल को निकाल देगा बॉडी और नए सेल आने लगेंगे। वहां के भी संज्ञा स्थापन, त्वचा के भी संज्ञा को स्थापित कर देता है। ऐसे ही अगर किडनी फंक्शन अच्छे नहीं हो रहा है, वहां पर भी दे तो किडनी का फंक्शन अच्छा कर देगा, उसको स्टिमुलेट करता है ये। ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, ब्रेन स्लो, ब्रेन डेथ जैसे हो रहा है, नस से दे, वहां की संज्ञा को स्थापित कर देगा। बहुत ही अच्छा ये दवाई है। लेखन भी है, तो इसलिए मोटे लोग को हम लोग लेखनीय बस्ती में इसका प्रयोग करते हैं। त्वचा और वाक की शुद्धि करता है। रसायन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, मेध्य रसायन के रूप में। अति प्राचीन काल में इसका प्रयोग करते हैं ऋषि मुनि, इसलिए वो लोग पूरा वेद का वेद, पूरे पुराण और पूरे आयुर्वेद के श्लोक सब याद कर लेते थे। और एक गुजरात जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जो थे, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जो एक सर थे, डीन थे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, उनका नाम था डॉक्टर सीपी शुक्ला सर। उनको पूरी हैरिसन की बुक याद थी और चरक संहिता याद था, पेज का पेज, श्लोक का श्लोक याद था। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पूरी वाग्भट संहिता याद थी। वो लोग रोज सुबह उठ के बच्चा का रसायन के रूप में प्रयोग करते थे, तो उनको मेमोरी बहुत ही अच्छा था। आप लोग के पास भी बच्चे ऐसे आते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले, एमबीबीएस करने वाले, जिन जो फेल हो रहे हैं, जिनको याद नहीं रह रहे, उनको बच्चा चूर्ण रोज खाने को दीजिए। मधु के साथ सुबह एक चुटकी भी खाने को देंगे तो उससे मेमोरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इसका 0.25 से 0.5 ग्राम तक
इसका प्रयोग करें, 1 से 2 ग्राम भी दें, 1 से 2 ग्राम वमन के लिए दें, 0.25 या 0.5, 1 ग्राम से भी आधा या 1/4 ग्राम भी दें तो यह मेमोरी को एनहांस कर देती है। इसी तरह से सारस्वत चूर्ण जो है उसमें वच्चा का प्रयोग है। मेध्य रसायन में इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग च्यवनप्राश बनाते हैं, उसमें वच्चा डाल दीजिए तो मेध्य रसायन का कार्य करेगी। वातज्ञ है, कफज्ञ है, वच्चा जो है वो मेध्य कार्य करती है, मज्जा धातु पे अच्छा काम करती है और कृमियों को नष्ट करती है, कृमिज्ञ ने बताया है, और मूत्र और पुरुष को शुद्ध कर देती है। पुरुष भी अगर अच्छे से नहीं साफ हो रहे तो आम का पचन करेगी, दीपन कार्य करेगी, मल को अच्छे से निकाल देती है। अपस्मार कफन मार्ग में अच्छा काम करती है, आमाशय, मुख और हृदय को ये शुद्ध कर देती है। अब आप लोग कुछ बताइए, फिर मैं और बताऊंगा। जी, कौन बोलना चाहेगा? अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे? गंगवार सर, दिलकश मैडम कुछ बोलिए, मुनमुन कुमार जी वचा के बारे में कुछ बोलिए, मैं बताऊं महेंद्र सर? सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। मतलब एक तो जो इसकी राख बनाते हैं अंतर्धूम करके, वो बच्चों के दस्त के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कि यदि बच्चे के पेट में दर्द हो और आफरा हो तो जो अंडे का तेल होता है उसमें मिला के और उसको लेप कर देते हैं तो उससे भी सही हो जाता है। और इसको यदि हमें घी के साथ में खिला दें तो जो बच्चों के कीड़े हैं पेट में वो मर जाते हैं। और इसके अलावा इसका एक जो जमाल गोटा का जो विष होता है उसके उससे भी जो विष की भस्म है उसको पानी में मिला के पिला दें तो उसके जो जमाल गोटे के विष के लक्षण है वो समाप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बुखार होता है उसमें बच्चे के हाथों में और पैरों में उसको तेल में मिला के और लेप कर दें तो उससे आराम मिलता है। और यदि जुकाम हो तो जुकाम में उसको सुंघाते हैं इसके चूर्ण को और एक उसका पानी में मिला के लेप भी करते हैं नाक के ऊपर तो उससे भी अपने प्रतिष्ठाय में आराम मिलता है। सब ये मैं खुद का अनुभव वो बता रहा हूँ। और तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। और एक अखरात जो उपयोग किया सर मैंने। एंटी साइकोटिक पेशेंट होते हैं, मतलब एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, उसके रूप में वचा का प्रयोग करना चाहिए। वेखंड इतना बढ़िया दवाई, जैसे मैनिया हो गया, साइकेट्रिक दवाई ले रहे हैं, एलोपैथी का एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तो ये आयुर्वेद का अद्भुत दवाई है, मतलब अमृत के समान है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट यही है कि 1 से 2 ग्राम से ज्यादा नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में देना है, मतलब एक चुटकी, आधी चुटकी, पिंच पिंच मात्रा में ही देना है। तो ये ब्रेन के लिए टॉनिक है। और बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, मूड उनका बहुत डिप्रेस्ड रहता है, और ऐसे बहुत सारे माइंड से रिलेटेड जो डिस्टर्ब लोग हैं उनके लिए वचा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। एक सर खांसी में भी अच्छा काम करता है। खांसी में यदि माँ के दूध के साथ में घिस के यदि बच्चे को दिया जाए, घिस के और उसमें स्तन पे लगा दो, स्तन पे लगा के उसी से फिर खांसी बच्चे की मिट जाती है। एक जो छोटे बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं उनके लिए क्या करते हैं, बंसलोचन और उसको चकला पे घिस के और बच्चे को उस जीभ से चटवाते हैं तो जीभ उसको चाटने से करीबन महीना 1.5 महीने में जो बच्चे की हकलाहट है वो समाप्त हो जाती है। थैंक यू सर। और मुझे ये बताना है कि मलेरिया नाम तो अभी डिस्कवर हुआ है, पहले भी मच्छर काटते थे, मलेरिया पहले भी होता था। तो आजकल ये सब मच्छर के लिए क्लोरोक्विन वगैरह हुआ है ना, पैरासिटामोल। पहले के जमाने में मलेरिया जो शीत पूर्वक ज्वर है, ठंडी बज के जो कोल्ड आके चिल्स के साथ जो फीवर आता था, उसमें वचा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। विषम ज्वर जो है, संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्यदुष ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, मतलब जो 24 घंटे रहता है वो संतत ज्वर है। जो सतत ज्वर है जो दिन में 2 बार आता है, दिन में सुबह और शाम, या दिन में 2 टाइम, रात को दिन में आता है, सतत ज्वर रक्तगत ज्वर है। फिर अन्यदुष ज्वर जो 24 घंटे में एक बार बुखार आता है। और तृतीयक ज्वर जो है आज आया, एक दिन ब्रेक लेगा, फिर आएगा तीसरे दिन। और चतुर्थक ज्वर 2 दिन ब्रेक लेगा, चौथे दिन आएगा। ऐसे जो विषम ज्वर है उन ज्वरों में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जब जमाल गुटा जो रहता है, जयपाल के इच्छा भेदी जैसे दवाइयां हैं, उससे जो लूज मोशन हो रहा है, पेट में बहुत मरोड़ आ रहा है, उसको अगर उसका साइड इफेक्ट को रोकना है तो वचा का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर अर्श है, पाइल्स का बीमारी है, तो भांग और अजवाइन के साथ इसका धूपन करने से फायदा होता है। इसका प्रयोग अंगघात, कंपवात, आमवात, आधमान शूल, खांसी, श्वास और ऐसे बड़े बड़े डिजीज जो जैसे क्या होता है, ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, ब्रेन जो है वो स्लो काम करने लगता है, एज रिलेटेड जो रहता है,
तो जीरेटिक मेडिसिन में मतलब जो बुढ़ापे को हम लोग क्या स्लो हो जाते हैं, एक्टिवनेस कम होने लगती है, तो उसमें हमें नस से अगर दें, नाक में ये तेल डालें, खाने के लिए दें, तो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ये स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। बहुत ही अच्छी दवाई है। अपस्मार, मिर्गी के झटके में बहुत अच्छा काम करता है। अपतंत्रक, अपतानक में अच्छा काम करता है। मेधा शक्ति, ब्रेन के लिए टॉनिक के रूप में प्रयोग होता है। और जो आपने बताया कि स्मरण शक्ति में उसका ह्रास हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, उसमें अच्छा काम करता है। बोलने में हकलाना हो रहा है, जीभ जाड्य हो रहा है, वाणी जड़ हो रही है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। बेहोश है कोई इंसान कोमा में, उसमें नस से दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। इसका यही है कि ज्यादा मात्रा में अगर दे दिया उल्टी करेगा या हेडेक कर देगा, ये साइड इफेक्ट है। तो हमें इसको कम मात्रा में देना है। मेडिसिन है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और दूसरा है कि अगर बच्चा का साइड इफेक्ट अगर हो रहा है, तो सौंफ जो रहता है, बड़ी शेप, सौंफ खिला दीजिए तो साइड इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका एंटीडोट क्या है, अगर बच्चा ज्यादा देने से तकलीफ रही है, सौंफ खिला दीजिए या सौंफ का पानी दे दीजिए, ठीक कर देगा। और ये सुगंधित द्रव्यों में आता है, मन पे काम करता है। बच्चा अगर आप मतलब बॉईल करेंगे ना, जब काढ़ा बनाते हैं यष्टि मधु के साथ, तो ये मन को प्रसन्न कर देता है। इतनी बढ़िया दवाई है। हवन सामग्री में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? कंचन मैडम, बीना मैडम, कुछ बोलिए प्लीज। सर ये स्वर्ण प्राशन में भी एक मेन कंटेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे सेम वही है कि बच्चों का मेधा शक्ति अच्छे से बढ़े, और उसकी उनकी कृमि जो है वो और उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करे। मतलब ये बचपन से ही हम अगर स्वर्ण प्राशन अगर बच्चों को दिया जाए तो उनकी मेधा शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। मतलब हर एक उनके ऑर्गन का डेवलपमेंट अच्छा होता है। और आजकल तो सिर्फ पेशेंट है, मैं बाद में बात कर। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुणे के एक बहुत बड़े वैद्य थे जिनका नाम था विलास नानल सर। तो वो नानल परंपरा में क्या था, मतलब पारंपरिक था ये, बहुत सारे पीढ़ियों से आ रहा था, अभी भी होगा शायद। तो वो लोग क्या करते थे, स्वर्ण का जो तार होता है, उसको बचा में डाल देते थे, अंदर घुसा देते थे। फिर वो स्वर्ण का भस्म बनाते थे, और उसका भस्म जब देते थे, मतलब बचा मारित स्वर्ण, इसका प्रयोग जब हम करते हैं, तो वो इतना बढ़िया स्वर्ण भस्म काम करता है, इतना बढ़िया करता है। जो भी एडीएचडी के पेशेंट है, सेरेब्रल पाल्सी के, डाउन सिंड्रोम, और जो भी पेशेंट, जो बच्चे रहते हैं ना, जो डिलेड माइलस्टोन है, डिसलेक्सिया है, वो सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो स्वर्ण को वो लोग घुसा देते थे, और अपने फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद निकाल के उसका भस्म बनाते थे। बच्चा मारित या बच्चा के काढ़े से शोधन मारण करके, और उसका प्रयोग अगर हम लोग भस्म बनाने में करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये मैंने खुद सुना है विलास नानल सर से, उन्होंने ये बताया था, और उनके परंपरा में है। जी, बीना मैम हाँ, बताइए। मैंने भी ये सुना है सर कि जो कुंडी रहती है या गमला रहता है वो जिसमें वचा है लगाया हुआ, उसके साथ ही वो सुवर्ण की तार लगाते हैं, और वो पूरी पिघल जाती है वो हाँ, तार, डिजॉल्व हो जाती है वो। हाँ। डिसॉल्व हो जाती है वो तार, और हाँ, उसके बाद में उसका भस्म बनाते हैं। ये सुना है मैंने भी। और और सर रिजल्ट भी है, और उसका उन्होंने पेटेंट हाँ, भी लिया है। हाँ। और बालगुटी में तो जन्म से ही वचा हम देते ही है, वहाँ रहती है बालामृत उसको बोलते हैं बालगुटी में, तो वचा रहती है। और 1 रुपया 1 रुपया का कॉइन जितना होता है, उतना घिस के उस सहांड रहती है, और उसके ऊपर मधु या माँ का स्तन्य डाल के उसके ऊपर घिस के वचा, और अन्य दवाइयाँ बालगुटी में की, तो वो बच्चों को देते ही है बचपन से ही। 1 महीने महीने से ही शुरू करते हैं सर। इसको एकोरस कैलेमस, लैटिन नेम क्या है, एकोरस हाँ, कैलेमस। और इस पे इतना रिसर्च हुआ है ना, मतलब अमेरिका भी इस पे चाहता है कि हम इस पे पेटेंट ले लें। इतना अच्छा ब्रेन टॉनिक है ये। जी। सर और बच्चे के दस्त को बहुत अच्छी फायदा करती है। आज ही दिया था मैंने एक पेशेंट को, तुरंत आराम मिल गया उसके 2 घंटे में। अच्छा। 3.25 महीने का बच्चा था मात्र। जी। जो तो भस्म आप, होती है मैंने भस्म बना के रख रखी है उसकी, मसी।
हाँ उस मसीह का प्रयोग करते हैं उसमें। हाँ, तो मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ मेमोरी रहता है। आप लोग अगर अपना प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चा का प्रयोग जरूर करिए, हर दवाई के साथ बच्चा डालिए, और फिर देखिए आप लोगों का प्रैक्टिस कितना बढ़ जाता है। एकोरस कैलेमस लैटिन नेम में। जी, और किसी को कुछ बोलना है? अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? दिलकश मैडम, गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोग को एक मालूम है, एक डॉक्टर प्रभात पांडा जी उड़ीसा के डॉक्टर हैं, उनके एक पेशेंट को ब्रेन का एनसेफेलोपैथी ऐसे कुछ तो था, तो वो पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनको बच्चा तेल भेजा 101 आवर्ती वाला, और उसका नस से दिया, बाकी और दवाई दीपन पाचन दिया, और वो पेशेंट पूरा ठीक हो गया 3 महीने में, ठीक ही हो गया पूरा। उसने उनको 1 लाख रुपया भी दिया, मतलब डॉक्टर को, कि आपने ठीक कर दिया, खुशी से दिया उन्होंने। मतलब पेशेंट अमीर थे लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था, लेकिन आयुर्वेद की दवाई से वो ठीक हो गए। और इसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट ये है, ज्यादा डोज में नहीं देना है, यही साइड इफेक्ट है। वामक होता है और हेडेक करता है ज्यादा दिया तो। महाजन सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? चंपा मैडम, जितेंद्र कुमार जी कुछ बोलिए, पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं? मंजूनाथ जी कुछ बोलिए प्लीज। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। हम्म, आज का लेक्चर तो सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने बताया बच्चा के बारे में। और रेस्पेक्टेड बीना बीना मैडम भी बहुत, महेंद्र सर भी बहुत कुछ बताया, हमने सर सुन लिया। मेरा जीवन में जो प्रैक्टिस आएगा मैं जरूर उस बच्चा को प्रैक्टिस में लाऊंगा सर। और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चा के ऊपर नहीं है सर। मैं जरूर अभी जो प्रैक्टिस आएगा आगे मैं जरूर बच्चा का प्रयोग करूंगा सर। थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू सर। अब है सर कुछ बोलना चाहते हैं? कंचन मैडम, बीना मैडम, कोई और एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। हरिहर सर, जागीर सिंह जी, कुछ और बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं? तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम। अब हम 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा के लिए, ठीक है? आप लोग जो केस टेकिंग के लिए लाना चाहते हैं आप लोग जरूर आइए, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।